हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर रहे थे हम लोग। इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो चुका है। कार्बोक्सिल ग्रुप का नेचर वगैरह देख चुके थे, आइसोमेरिक नॉमेनक्लेचर सब हमने कर लिया है। अब डायरेक्ट आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कई मेथड्स हैं, एक एक करके डील करें। नंबर 1, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। उसमें हम लोग देखे थे कि यदि ऐसा कोई प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका यदि ऑक्सीडेशन किया जाए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम या पोटासियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम, तो पहले तो इसमें अल्डिहाइड बनता है, लेकिन फाइनली यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक में। काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को अल्डिहाइड वाले चैप्टर में किया है हमने, तो अभी बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं देना है। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, और हो सकता है पूरा ना लिख करके K2Cr2O7H+ इतना लिख करके छोड़ दे। तो मतलब वही समझना है कि प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसे एसिड में बदल देना है। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ COOH ब्यूटेनोइक एसिड। हो सकता है इसमें कोई साइक्लिक वगैरह करके दे दे, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए। OH कुछ भी MnO4- OH- लिखा हुआ रह सकता है। तो फिर से यह जो ग्रुप है टर्मिनल OH कार्बन, उसके कार्बोक्सिल में बदल देना है, ऐसा COOH बन जाएगा। अब इसको कंप्लीट करने दे, चाहे कन्वर्सन के रूप में पूछे, है आसान, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। कन्वर्सन बनाएगा तो शुरू से बना सकता है, हेलो अल्केन से लेकर के हैं, या फिर चाहे तो अल्कीन से लेकर के बना सकता है। जैसे मान लो इस तरह का कन्वर्सन है, प्रोपीन टू प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा कोई कन्वर्सन। सो प्रोपीन मीन्स दिस वन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एंड प्रोपेनोइक एसिड मीन्स दिस वन CH3CH2 COOH, ऐसा। तो बेसिकली करना क्या है हम लोग को, कार्बोक्सिल ग्रुप लाना है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा कैसे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से, मतलब उस अल्कीन को बदलना होगा अल्कोहल में। अब अल्कीन को अल्कोहल में बदलने के लिए जो है, अल्कोहल चैप्टर में हमने कई रिएक्शंस किए हैं। हेलो अल्केन में भी करा है हमने कि अल्कीन को पहले हेलो अल्केन में बदलो, देन उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओ, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। या अल्कोहल में डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं, तो डायरेक्ट में 3 मेथड पढ़े थे हम लोग, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। अब चूंकि यहाँ जो इसे कन्वर्ट करना है प्राइमरी अल्कोहल में, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो वह जो अल्कीन दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल है, प्राइमरी में भी बदल सकता है, सेकेंडरी में भी बदल सकता है। सेकेंडरी में बदलेगा जब डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन करोगे। प्राइमरी में यदि बदलना है तो फिर था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पूरा दिमाग में रिपीट होना चाहिए सब रिएक्शन तब। तो एक तो डायरेक्ट इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ करवा दो, B2S6 THF वगैरह होता है, लास्ट में फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ऐसे। तो ये पहले बदलेगा प्राइमरी अल्कोहल में CH3CH2 CH2OH, और अब इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दो K2Cr2O7OH-, तो कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसमें ऐसे है कि हेलो अल्केन में यदि चाहो, यदि नहीं आता हाइड्रोबोरेशन तो ऐसे भी कर सकते हो कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में पहले HBr जोड़ो, तो इस CH3CH2CH2Br, और फिर इसको अल्कोहल में बदल दो एक्वस KOH के साथ,
तो CH3CH2OH, और अब इसका ऑक्सीडेशन तो आ जाएगा ऐसे। किसी भी तरह से कन्वर्सन पूछा जा सकता है, लेकिन बताया कन्वर्सन जब भी आएगा तो एक सिंगल स्टेप का नहीं होगा, इसमें कई रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे और वे रिएक्शंस दिमाग में होने चाहिए तब, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा। नेक्स्ट मेथड अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से। ये तो डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से था। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में हमने कई रिएक्शंस किए, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो सेकेंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि यदि कोई अल्डिहाइड है तो इससे आप चाहो तो टॉलेंस रीजन का इस्तेमाल करके ऑक्सीडाइज करो, AgNH3 का होल 2OH, तो RCOOH सॉल्ट बनता है, लेकिन इसको फिर हम लोग एसिडिफाई कर देंगे। अगला था इसमें कि आप फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ रहेगा Cu2+OH-, समझ जाना है, फेलिंग या बेनेडिक्ट कुछ भी हो सकता है। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, दिस वन इज फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये भी हो जाएगा RCOOH। तीसरा तरीका कि इसका भी इस्तेमाल हम लोग पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ हो सकता है, तो RCOOH। तीनों तरीके से जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी डिटेल में सारे प्रोसेस को हमने देखा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड में, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है इनमें। नेक्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन है। कैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा? तो देखो, कीटोन में सारे कीटोन का नहीं, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन, और दो तरीके से कि मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन या तो हैलोफॉर्म रिएक्शन से कर सकते हो या फिर पोटासियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करके। तो बाय यूजिंग पोटासियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट और बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं होगा। जैसे मान लो कि आप यहाँ लेते हो ब्यूटानोन, ठीक, और इसका ऑक्सीडेशन करते हो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट से, ऐसे, तो 4 कार्बन का एसिड नहीं, ये तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल से बॉन्ड टूटता है। पॉप-ऑप्स रूल हमने पढ़ा है कीटोन का ऑक्सीडेशन में, पॉप-ऑप्स रूल हमने पढ़ा है, और उसमें क्या पढ़े थे कि यह जो कार्बोनिल ग्रुप है हमेशा छोटा अल्काइल ग्रुप की तरफ जाता है। इधर 2 अल्काइल है, इधर 1 है, छोटा वाला है तो इधर आएगा, और इधर आएगा तो 2 कार्बन का हो जाएगा एसिटिक एसिड, इधर भी 2 कार्बन का हो जाएगा एसिटिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिल। इसी को यदि आप हैलोफॉर्म में करना चाहते हो तो आइडोफॉर्म जनरली I2NaOH के साथ स्ट्रॉन्गली हिट, तो इसमें से क्या होता है कि टर्मिनल CH3 ग्रुप जो है वह बाहर होता है आइडोफॉर्म के रूप में, तो ये बन जाएगा CH3I3 या CHI3, और ये बदल जाएगा सॉल्ट में CH3CH2CO K+ या Na+। बाद में इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो काम हो जाएगा डाइल्यूट HCl से, तो CH3CH2COOH NaCl, ऐसा। तो चाहे हैलोफॉर्म रिएक्शन लगा लो या डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर लो, बनेंगे तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड ही। हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड या सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इस मेथड से कभी नहीं बनने वाला है, ध्यान रखोगे इस बात का।
खैर ये रिपीटेड मेथड्स हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट अगला मेथड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। तीसरा मेथड था ये। नेक्स्ट 4 नंबर में, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि साइनाइड्स या नाइट्राइल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट HCl कि RCN 2H2O डाइल्यूट HCl तो RCOOH प्लस NH4Cl। ऐसा ये हो गया नाइट्राइल या साइनाइड, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को हमने हेलोअल्केन में पढ़ा है कि हेलोअल्केन को जब बदलते थे साइनाइड में बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करके ऐसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। इसी में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से अमाइड बनता था, जो कि यहाँ भी बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पहले अमाइड बनेगा और तब ये अमाइड का अगेन हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट नहीं, अमाइड से होते हुए। ऐसा हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, दोनों। हाँ, बेसिक मीडियम लोगे तो पहले सॉल्ट बनेगा, बेसिक मीडियम लोगे तो पहले सॉल्ट बनेगा। जैसे इसी का हाइड्रोलाइसिस करें एक्वस KOH के साथ तो पहले सॉल्ट RCO-K+, फिर इसका अलग से एसिडिफिकेशन करना ही होगा लास्ट में, इसलिए एसिड हाइड्रोलाइसिस इज मोर कॉमन। देखो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पहले सॉल्ट फिर एसिडिफिकेशन करो तो एसिड का ज़रूरत तो पड़ ही गया, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैसे चलेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं, कई प्रकार के। कंप्लीट करने आ सकता है, मैकेनिज्म से क्वेश्चन हो सकता है, कन्वर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सन इस टॉपिक से रहेगा ही एग्जाम में। देखते हैं, पहले हम लोग कुछ रिएक्शन कंप्लीट करें और उसके बाद मैकेनिज्म देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिएक्शन कंप्लीट करने आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे मान के चलो लिखा हुआ रहेगा CH3CCN 2H2O डाइल्यूट HCl। CN पे ध्यान दो, इधर जो है सो है, CN बदलेगा COH में बस, तो CH3 का होल 3 COOH, इतना सा काम है। उधर जो साइड प्रोडक्ट जाएगा जाने दो उसको। फिर मान लो बेंजीन से रिलेटेड दे दे, डायरेक्ट एरोमेटिक सिस्टम, और हो सकता है कि यहाँ ऐसे करके लिख दे H+H2O। तो क्या समझोगे, यहाँ कंप्लीट पार्शियल कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन H+ है जो बता रहा है डाइल्यूट एसिड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू अमाइड। डायरेक्ट नहीं बनाओगे, अमाइड ऐसे करके देगा तो डायरेक्ट एसिड बनाने से चलेगा, लेकिन ऐसे है तो पहले अमाइड बनाओगे, देन आप दिखाओगे कि अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा अगेन, तब ये बदल जाएगा एसिड में। वैसे एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि चलो यदि इसको पार्शियल मान करके चले तो अमाइड बना दिया, कंप्लीट मान करके चले तो एसिड बना दिया। डायरेक्ट एसिड बना दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है वाटर का मोल या फिर कंप्लीट है या पार्शियल, तो दोनों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन ही नहीं रखना है हम लोग को, है ना। और दोनों बना देंगे, ऐसा लिखा रहेगा, पहले अमाइड बनाओगे फिर उसको एसिड में बदलोगे, ध्यान रखो, डायरेक्ट नहीं बदलना है। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इसके लिए कन्वर्सन करेंगे हम लोग। सबसे पहले एसिड हाइड्रोलाइसिस,
कि आखिर कैसे जो है CN बदलता है कार्बोक्सिल ग्रुप में, साइनो ग्रुप कैसे कार्बोक्सिल। तो देखो सिंपल सा है, HCl एसिड है, डाइल्यूट है, तो आयोनाइज जो करके H+ और Cl- देगा। अब जो हम लोग नाइट्राइल यूज करते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है और यहाँ एसिड है, तो बेसिकली एसिड बेस का रिएक्शन होगा। यहाँ बेस का काम करेगा, H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस का कॉम्बिनेशन होगा। देखो ये लोन पेयर से इसको ले लेगा, तो इधर से चले हो जाएगा RC∧NH, नाइट्रोजन पे प्लस। अब नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज भला इससे कैसे बर्दाश्त हो सकता है, नहीं होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेगा तो RC∧N, लोन पेयर वापस आ जाएगा H, तब तक कार्बन फंस जाएगा, चलेगा। इन दोनों में पूछे कि विच वन इज मोर स्टेबल, सो दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होना ज़्यादा बेहतर है मोर के तुलना में। हालांकि कोवलेंट बॉन्ड का संख्या यहाँ कम हो चुका है, तो कंपेरेबल स्टेबिलिटी कह सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 5 कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी में दोनों बात हम लोग सीखे हैं, एक कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास प्लस हो तो ज़्यादा बढ़िया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के प्लस हो उसके तुलना में, तो उस हिसाब से ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये भी पढ़े हैं कि जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, कम बॉन्ड वाला कम, तो इस हिसाब से फ्री ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि दोनों इक्वली स्टेबल होने वाले हैं लगभग। और इक्वली स्टेबल होने का मतलब कि जैसे ही यहाँ ये कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ना, तो यह स्थिर नहीं रहेगा, तुरंत से जो है यहाँ अटैक करेगा वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर से अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल बन के, ये इलेक्ट्रोफाइल था, और तुरंत यहाँ से बनेगा RC∧NH, वो अटैक कर दिया H, एक लोन पेयर बचा और प्लस, 2 लोन पेयर था, एक से अटैक हो गया, एक बच गया यहाँ ऐसे। अब यहाँ क्या होगा, देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे कि ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये भी तो ठीक नहीं है, ठीक ये भी नहीं है, तो अगेन क्या होगा कि ई डिप्रोटोनेट होगा, H+ बाहर होगा, तो H+ तुम लोग लिए थे, एसिड कैटलिस्ट था ना बेसिकली, तो वही कैटलिस्ट यहाँ से बाहर हो जा रहा है समझो, तो जाएगा RCOH, 2 लोन पेयर वापस ENH, और यहाँ से होगा टॉटोमेराइजेशन, ये 1 2 3 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन यहाँ है, चला जाएगा यहाँ, ऐसे करके इसको यहाँ कर दो और इससे इसको लगा दो, तो ये RC∧O ऐसा, और ये हो जाएगा NH2। देखो अमाइड बना ना, प्राइमरी अमाइड, ये बनेगा ही तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, डायरेक्ट नहीं। तो अभी तक में देखोगे वाटर का 1 मोल ही इन्वॉल्व हुआ है, देख लो मात्र 1 मोल इन्वॉल्व हुआ है, तो 1 मोल वाटर इन्वॉल्व होगा तो अमाइड तक रिएक्शन रुक जाना है, आगे नहीं जाएगा। लेकिन यदि 2 मोल वाटर इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा और एसिड बनेगा। तो फिर से 1 मोल वाटर और इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, तो फिर से 1 मोल वाटर और इन्वॉल्व करोगे तो कहानी आगे बढ़ेगा ऐसे। H2O में अगेन ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ, तो ये लोन पेयर से अटैक कर देगा यहाँ, तो जाएगा RCO पे माइनस, ये हो जाएगा NH2। या फिर इसको तुम ऐसे दिखा सकते हो, डायरेक्ट अटैक से बेहतर है, क्योंकि देखो ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, रीजन की नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में इसके साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसे ये हटेगा प्लस आएगा तब तक कि लोन पेयर दे करके इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ऐसा करते हैं कि इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए पहले इसका प्रोटोनेशन करते हैं। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से पहले प्रोटोन लेगा, तो ये हो जाएगा OH, 1 लोन पेयर बचेगा प्लस और ये NH2। और अब जैसे इस पर जाएगा तो तुरंत इधर वाटर जो है बैठा हुआ है। वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल थोड़े है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतना है हो जाएगा कि वाटर को अटैक करना होगा। OH,
ये OH2 पे आ जाएगा प्लस और ये हो गया है NH2। अब यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो कि ये आ गया यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस है तो प्रोटॉन को वहाँ से हटाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के उसका। अब जब वो H पे प्लस आएगा तो संभावना है कि वह H प्लस जो बगल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उससे जाके चिपक जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है ऐसे। और यदि इस तरह से हुआ तो COH नीचे भी बचेगा OH और E हो जाएगा NH3 पे प्लस। अब NH3 पे प्लस वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बड़ा आसानी से हटेगा और हटेगा तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। तो ये RC डबल बॉन्ड OH एक लोन पेयर बचा प्लस और ये हो जाएगा OH, यहाँ से तो NH3 बाहर ही हो गया माइनस NH3। अब अगेन ऑक्सीजन पे प्लस ठीक नहीं है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और फाइनली RC डबल बॉन्ड O बचा OH, यहाँ से H प्लस निकला NH3 से कंबाइन करके NH4 प्लस और ये NH4 प्लस Cl से मिल करके NH4Cl। थोड़ा लेंदी सा हो गया लेकिन समझो आसान है। क्या हुआ, सबसे पहले जो प्रोटॉन हम लोग लिए जो कि एसिड से आया, प्रोटॉन डायरेक्ट नहीं बल्कि एसिड से आया ऐसे, तो यह प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, एसिड कैटलिस्ट बना, एसिड बेस का कम्बिनेशन हुआ, बीच में ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ, वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम करके तुरंत से अटैक किया। इस चीज़ का फिर से डिप्रोटोनेशन टॉटोमेराइजेशन हुआ तो अमाइड तक, मैंने पहला स्टेप में हम लोग को अमाइड तक चलना है। अब जब अमाइड बन जाएगा तो अमाइड से आगे बढ़ने के लिए फिर से इसको हम लोग करेंगे क्या, प्रोटोनेशन। एसिड बहुत सारा है, प्रोटोनेशन होगा, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा, वाटर अगेन न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करेगा, फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन पे जा रहा है, फिर यहाँ से अमोनिया का एलिमिनेशन और लास्ट में डिप्रोटोनेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनियम है। सिंपल सा मैकेनिक, देखोगे समझ में आ जाएगा एक दो बार। तो क्वेश्चन इससे आ क्या सकता है, आ सकता है कि जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है साइनाइड का तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनता क्या है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐसे करके कुछ कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, ये भी दिया हुआ रहेगा, वो भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल दिस वन नॉट अमाइड, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो तो बाद में बना यहाँ ऐसे। वाटर कितना मोल इन्वॉल्व हुआ, 2 मोल, बस बाकी कॉमन सा है। एक यदि बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो तब कैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ये तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का कहानी हुआ। सो व्हाट अबाउट बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में समझ लो कि वहाँ जो बेस इस्तेमाल करने वाले हैं OH माइनस वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बेसिक हाइड्रोलाइसिस देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, OH माइनस लोगे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा, क्रिएजेंट आने से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये अटैक करेगा, माइनस ई इफेक्ट। तो RCOH डबल बॉन्ड N माइनस ऐसा। फिर ये क्या करेगा, प्रोटॉन से सॉल्वेंट लेगा, मतलब सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेगा, तो यहाँ से OH माइनस बाहर, ये ऐसे, तो RCOH डबल बॉन्ड NH ऐसा। अगेन टॉटोमेराइजेशन होकर के अमाइड, टॉटोमेराइजेशन होगा, ये 1 2 3 1 3 माइग्रेशन यहाँ और इसको ले लेगा, तो RC डबल बॉन्ड ONH2, बस 1 डिग्री अमाइड तक बन गया। उसके बाद का काम आगे वैसे ही चलेगा, बेसिक मीडियम बन करके फिर यहाँ अटैक करेगा ऐसे हैं, तो RCO माइनस OH ये हो जाएगा NH2। यहाँ से फिर से सॉल्वेंट से प्रोटॉन आएगा, वहाँ एसिड से प्रोटॉन आ रहा था, इस बार सॉल्वेंट से आएगा। अब प्रोटोनेशन यहाँ किसी में भी हो सकता है, माइनस है तो सबसे पहले माइनस में ही जाए, तो RCOH यहाँ भी OH NH2, अगेन प्रोटोनेशन करके अमोनियम बनाओगे,
इसको बाहर करोगे, शिफ्ट करोगे, हो जाएगा। तो मैंने इनिशियल स्टेप देखना था कि इनिशियल स्टेप जो वहाँ था एसिड हाइड्रोलाइसिस में, उसमें पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर से प्रोटोनेशन हो रहा था, तब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ हुआ कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक काम किया कि OH माइनस ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर गया। वहाँ वाटर न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ OH माइनस है, और न्यूक्लियोफाइल का काम किया, तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक ऑपरेट हुआ। रिएजेंट आने से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया माइनस ही, क्या कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है नाइट्रोजन पे, रिएजेंट अटैक कर रहा है कहाँ, कार्बन पे। अब आ जाते हैं कन्वर्सन पे। कन्वर्सन सिंपल से लेकर के एडवांस तक का, जैसे मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड, ठीक। तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड एक कार्बन बढ़ाना है तो जोड़ते जाओ। अल्कोहलिक KCN से तो CH3CN, फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl2H2, पूरा बात लिख देना है। तो ये CH3COOH हो गया एसिडिक एसिड मिथाइल क्लोराइड। इसी में यदि हो इथाइल क्लोराइड टू सक्सिनिक एसिड, तब ऐसा कन्वर्सन हो। सक्सिनिक एसिड पता है ना हम लोग को, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है दिस वन, और सक्सिनिक एसिड पे जाओगे तो सक्सिनिक एसिड इज दिस वन, COOH COOH, ऐसा है। कैसे होगा? दो दो कार्बोक्सिल ग्रुप बढ़ाना है, एक बढ़ाना था तो CN, तो बहुत करेंगे इसका, डायरेक्ट KCN लाएंगे तो इधर COOH आएगा, यहाँ COOH कैसे आएगा, फिर यहाँ COOH फिर कैसे आएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखो इसको कैसे करना है, पहले इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करो। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होना है, अल्कोहलिक KOH के साथ हेलोल्केन में पड़े हैं, तो यहाँ से अल्फा से Cl, बीटा से H, बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा। फिर इसका हेलोजिनेशन करो, Cl2 CCl4, तो CH2Cl CH2Cl। अब दोनों जगह Cl आ गया तो दोनों जगह CN भी तो आ ही सकता है, 2 मोल अल्कोहलिक KCN लेके करवा दें, तो CH2CN CH2CN। अब दो जगह CN आ गया तो दोनों को कार्बोक्सिल में बदल देंगे, डाइल्यूट HCl नीचे लिख देना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, उतना मोल लिखने का ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो डायरेक्ट समझ जाएगा कि CN यहाँ COH में ही बदलने वाला है। तो यदि दो CN लाना है, डाई कार्बोक्सिल को ही करना है, तो फिर वहाँ हेलोजन भी 2 होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब अल्कीन पहले बनाओ, और अल्कीन बनाने के बाद उसको बदलो विसिनल डाइहेलाइड में। विसिनल डाइहेलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो विसिनल डाइसाइनाइड बनेगा, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे कंप्लीट, तो दोनों CN ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएंगे और बन जाएगा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, वैसा हो जाएगा कन्वर्सन। अब इसमें कई तरीके से पूछा जा सकता है, एक बेंजीन वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ऐसा हो, तो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन में जोड़ देना है Cl, बेंजोइक एसिड यहाँ COH लाना है, तो फिर से वही कहानी है। अब यहाँ KCN नहीं लेते हैं, यहाँ हम लोग CuCN लेते हैं, और डाईमिथाइल फॉर्मामाइड DMF अलग था ना, हेलोरिन में अलग था, उसमें अलग था, क्योंकि वहाँ का Cl हेलो अल्केन से Cl हटाना जितना आसान है यहाँ मुश्किल होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आता है, तो CuCN DMF हिट करना पड़ता है।
तब जा कर के यहाँ CN आएगा और फिर फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे H+H2O, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तभी CN बदल जाएगा COH में, बेंजोइक एसिड। तो इतना जान लो कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में यदि कुछ आएगा या आने का संभावना जो है जिसका सबसे ज़्यादा डेफिनेटली वह कन्वर्सन है। इस मेथड से कन्वर्सन ही है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, आएगा ही आएगा। जनरली सिंपल वाला ही आता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो उसे ही करके हम लोग चलेंगे। और भी कुछ मेथड्स बच गए हैं इसमें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, अभी तो 4 हमने देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो उससे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।